अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो भी फ़ज़ाइल, जो भी खसाइल और जो भी शुमाइल अता करके भेजा, अज़ीमी अता फ़रमा के भेजा। अल्लाह ताला ने अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम को इल्म पाक अता फ़रमाया तो अज़ीम अता फ़रमाया, और इसी तरह अगर अल्लाह ने अपने महबूब को खुल्क अता फ़रमाया है तो खुल्क अज़ीम अता फ़रमाया। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब अलैहिस्सलाम आप अज़ीम अखलाक पर हैं। इखलाक का सादा माना अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तो इखलाक इंसान के रवैयों को कहते हैं। हमारे उर्फ़ में लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मीठा बोलने का नाम इखलाक है। मीठा बोलना भी इखलाक का एक हिस्सा है, लेकिन मीठा तो बाज़ों का लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, ट्रेनिंग के तौर पर भी मीठा बोलते हैं। बाज़ सेल्समैन की तरबियत की गई होती है तो इसलिए भी वो मीठा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मीठा बोलना भी अखलाक है, लेकिन सच बोलना सबसे बड़ा अखलाक। दयानतदारी आला अखलाक की अलामत। आपके अंदर खुददारी कितनी है, इज़्ज़त नफ्स, वक़ार, हिरस से, हवस से, लालच से, किसी की जेब की तरफ देखने से आप कितने बेनियाज हैं, ये आला अखलाक है। और फिर ये कि आपके अंदर हिल्म कितना है, बुर्दबारी कितनी है, आपके मिजाज में गिना कितना है, सखावत कितनी है, आप आसाबी तौर पर मजबूत कितने हैं, ये सारी चीज़ें अखलाक का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मिलाद पाक के, अपनी तशरीफ़ आवरी के जो मकासद खुद बयान फरमाए, उनमें से एक मकसद सरकार ने यह बयान फरमाया कि मैं तुम्हारे अखलाक की तकमील करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे इखलाक को बेहतर करने के लिए आया हूँ। अपनी ज़िंदगी के अंदर बाज़ रवैयों को तब्दील करने की मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम जब दुनिया में जाते हैं और आलम दुनिया को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि सिर्फ़ तकरीर से या सिर्फ़ तहरीर से इनकलाब नहीं आया करता। जब आप बोलते हैं, जब आप बात करते हैं तो फिर लोग उसकी रोशनी में आपके किरदार को भी देखना चाहते हैं। आप जो बयान कर रहे होते हैं, जो आप अपना दीन, अकीदा, नज़रिया, तालीमात बयान कर रहे होते हैं, लोग आपको अमलन उसमें ढला हुआ भी देखना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया में बड़ी वुसअत है। अल्लाह ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को बड़े वसी अखलाक अता फ़रमाए। उनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को आसाबी तौर पर, फ़िक्री तौर पर बड़ी तवानाई अता फ़रमाई। हुज़ूर सहाबा फरमाते हम सब से ज़्यादा सखी थे और हम सब से ज़्यादा बहादुर थे। ये जो बात बात पर एंजाइटी, डिप्रेशन, हाथ पैर फूलने लग जाना, घबरा जाना, अभी कोई काम हुआ ही नहीं और उसको सोचकर टेंशन का शिकार हो जाना, ये बंदा मोमिन का शेवा नहीं है। बड़ी जल्दी लोगों के रोब में आ जाना, बड़ी जल्दी किसी को देखकर मरूब हो जाना, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल के अंदर जो बात पैदा हो रही है कि घबराहट है, एंजाइटी है, पता नहीं मुझे क्या है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ना जब भी सबक पढ़ाया है बहादुरी का पढ़ाया है। हुजूर जब भी बात करते थे आलमी, कौमी और मिल्ली बात करते थे, तवानाई वाली बात करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सियासता में मौजूद है, फरमाते हैं एक रात मदीना शरीफ के कोने से बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें आने लगीं तो हम सब तैयारी करके उस तरफ जाने ही वाले थे। तलवारें, नेज़े, असलहा जमा कर रहे थे। हम तैयारी करके उस तरफ जाने ही वाले थे कि हमने उधर से नबी पाक को आते हुए देखा। हम अभी जा रहे थे और हुजूर वहाँ से होकर वापिस तशरीफ़ ला रहे थे और करीम ने हमें आके फरमाया आराम से सो जाओ, आराम से सो जाओ, मैं देख आया हूँ, ख़तरे वाली कोई बात नहीं।
दलेरी, आपकी मिजाज के अंदर घबराहट ना हो, आप बड़ी जल्दी बेचैन ना हो, आप बड़ी जल्दी घबरा ना जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़ी बात और दलेरी वाली बात और अजीम बात करने के हमेशा से कायल थे। थकी बातें करता है मेरी मिल्लत का जवान, मायूस बोलियां बोलता है। ये कहता है हालात बड़े ख़राब हैं, बस जी कुछ भी नहीं हो सकता। ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गलत रास्ता इख्तियार करने के चक्कर में पड़ जाता है, ये बिला वजह उलझने की कोशिश करता है। दोस्तों याद रखिएगा और समझ लीजिएगा इस बात को कि आपको फ़िक्री तौर पर ताज़ा दम होने की ज़रूरत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक सफ़र से वापस आए, बस जी बैठ जाएं आप दोस्त, इंतज़ामिया वाले दोस्त भी बैठ जाएं, मेहरबानी करें, आप छोड़ दें, मेरी तरफ तवज्जो करें। सरकार एक सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए, तो हम सफ़र करते रहते हैं, सफ़र इंसान को थका देता है, बाज़ औक़ात मुश्किल होती है जब आप मुसलसल सफ़र में होते हैं ना। और दो मसले तो ज़रूर पैदा होते हैं, एक तो नींद नहीं पूरी होती और एक ये होता है कि आप आसाबी तौर पर, मेरी तरह का आदमी जो मुस्तकिल मुसाफिर है, तो फिर मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई और दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। मुसलसल सफ़र बंदे को तकान में मुब्तला करता है। मेरे अजीज़ों, सरकार सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो आसारे सफ़र थे हुजूर पर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी और लाडली शहज़ादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को देखकर परेशान हो गई। कपड़ों पर, जिस्म पर आसार थे सफ़र के, परेशान हो गई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दीन के लिए कितनी मुशक्क़त उठाते हैं। अब हमारा हाल ये होता है कि हमारा कोई एक दुख बयान करे ना, तो हम कहते हैं बेटा तुम्हें तो एक का पता है, मेरे पास तो पीछे किताब है बहुत बड़ी, मैंने तो बड़ी आजमाइशें देखी। हम तो किताब खोल देते हैं। सैयदा पाक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप कितनी दुश्वारी उठाते हैं, लेकिन महबूब ने तो इस बात को आलमी रंग दे दिया, मिल्ली बात कर दी। करीम फरमाने लगे, फातिमा आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है, बड़े मकासद के लिए फरमाया। ना कोई मकान कच्चा बचेगा, ना पक्का बचेगा, और ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह ताला हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। तो हमने हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ये दीन गालिब होने के लिए आया है। तो आपको बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ आगे बढ़ना है। तो एक तो हुजूर से हमने ये सीखना है कि आपके मिजाज में घबराहट ना हो, परेशानी ना हो, और दूसरी बात, हुजूर को हिल्म बड़ा पसंद है, बुर्दबारी बड़ी पसंद है, तबीयत का ठहराव, ज़रा थोड़ा हौसला करना, ज़रा थोड़ा सा ना कुरान मजीद का मुताला करें तो 100 के करीब आयात हैं कमो बेश जो सब्र की बात करती हैं। 500 के करीब अहादीसो आसार हैं जो सब्र की बात करते हैं। जब तक हिल्म पैदा नहीं ना होता ज़िंदगी में, ठहराओ, आप चंद कदम नहीं चल सकते। लेकिन हमारे यहाँ जल्दबाजियाँ, बेचैनियाँ, परेशानियाँ, और हर आदमी को कोई शॉर्टकट रास्ता चाहिए। अगर आप मुझसे नाराज़ ना हो तो हमारे बच्चे ख्वाब देखते हैं कि मैं सवेरे उठूं तो बस हर चीज़ ठीक हो चुकी हो। ओ मेरे भाई, आपको बुर्दबारी से, हौसले से, आप डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, कभी आपसे नहीं कहेगा कि ये दवाई ले जाओ और सारी खा लेना जाते ही, पूरा पत्ता गोलियों का और सिरप सारे पी लेना, कभी नहीं कहेगा। वो आपसे कहेगा कि एक टैबलेट सुबह लेना और एक शाम लेना, एक चम्मच सिरप का सुबह लेना और एक शाम लेना। अगर आप कहें कि मुझे जल्दी बड़ी है ठीक होने की, मैं तो सारी खाऊंगा, तो ठीक होंगे कि और बीमार हो जाएंगे। ओ भाई, बुर्दबारी, ठहराओ, हिल्म। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते कि अक्ल की ज़कात ये है कि तेरा जब जाहिलों से मुकाबला हो ना, वाइदा खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा,
फिर तू बुर्दबार रहे। यानी सामने वाला अनपढ़ है तो भाई तू तो पढ़ा लिखा है ना। एक छोटा सा मेरा फतवा है, मेरी अपील है कि आप सारे मुझसे इख्तलाफ कीजिएगा। काफ़ी हो गई जी तस्वीरें, अल्लाह जज़ा दे। एक छोटी सी मेरी राय है, आप सबको इजाज़त है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। ये राय मैंने कई जगह पे पेश की है। मेरी राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ना ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। नहीं इतना ना घूरें आप, मैंने इतनी गलत बात नहीं की। मैंने कहा ज़्यादातर, अक्सर गलती उसकी दलील है ना, दलील ये है कि औरत बेचारी की अकल कमज़ोर होती है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना। तो ये तो बराबर का झगड़ा कर रहा है, ये तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, तो हालात कैसे ठीक होंगे? मेरे अजीज, बुर्दबारी, ठहराओ, हिल्म। यानी दरवेश कहने लगे कि 14 तबक दिले दे अंदर ते असां तंबू वांगू ताने हूं, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिजाज में बुर्दबारी। सही बुखारी मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाते नजरानी चादर महबूब ने ओढ़ी हुई थी और कुर्बान जाऊं महबूब खरामा खरामा चल रहे थे। पीछे से एक बद्दू आया देहाती, उसने चादर मुबारक को पकड़ के ज़ोर से खींचा। फरमाते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तड़प गया मैं, हुजूर की नाज़ुक गर्दन पर निशान पड़ गया। और जब महबूब ने उसकी तरफ पलट के देखा तो कहने लगा भिखारी हूं, कुछ मांगने आया था। मुझे बताइए, जो गले की चादरें खींचे भिखारी, उनको खैरात मिलती है? जो जोर से दरवाजा खटखटा दे, लोग कहते हैं दौड़ जा। फरमाते हैं गले पे निशान पड़ गया। जब उसने कहा ना या रसूलल्लाह कुछ मांगने आया हूं, तो फरमाते मैंने अपने महबूब को मुस्कुराते हुए देखा। ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा, हुजूर मुस्कुराए। और मेरे इमाम ने कहा था जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया जो मांगता है इसे अता कर दो। आप में ठहराओ। एक यहूदी आलिम थे, एक दिन हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे आप अक्सर कर्ज लेते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खिदमत करने के लिए, तो मुझसे ले लिया करें, मेरे पास भी इजाफी पैसे होते हैं। हज़रत बिलाल ने कहा ठीक है, उनसे रकम ले ली, एक वादा कर लिया, लेकिन वो मुकर्ररा वादे से 3-4 दिन पहले ही आ गए और रकम हज़रत बिलाल को दी थी। मुतालबा सरवर कायनात अलैहिस्सलाम से किया और चौक के अंदर किया, बरसरे बाजार। आपको समझ आ रही है मेरी बातों की? कहने लगे वो पैसे दीजिए, तो करीम फरमाने लगे अभी तो वक्त है जो वादा किया था उसमें। उसने सख्त तरीन जुमले बोले। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली तो महबूब फरमाने लगे उमर जल्दी ना कर, इनको साथ ले जा, जितने इनके पैसे हैं ना उतनी खजूरें तोल के दे दे। हज़रत उमर कहते हैं मैं खजूरें दे रहा था तो वो आदमी ना मुझसे छोटी छोटी बातें करने लगे। अब मुझे गुस्सा था, वो बात करते तो मैं घूरता। फरमाते हैं वो आखिर में कहने लगे उमर मुझ पे जल्दी ना कर मेरे यार, मेरी मजबूरी समझ, मैं तौरात जानने वाला आदमी हूँ, मैंने जानबूझकर कर्ज दिया था और जानबूझकर पहले मुतालबा किया था, इसलिए कि तौरात में अल्लाह के आखिरी नबी की जितनी शानें मैंने पढ़ी थी वो सारी सिफात मदीने वाले महबूब में पाई जाती हैं। एक शान मैंने हुजूर की ये पढ़ी थी कि जैसे जैसे जहालत बढ़ती जाएगी उनकी बुर्दबारी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कोई जहालत करेगा उनकी हलीमी बढ़ती जाएगी। मैंने ना ये कर्ज जानबूझकर हुजूर का हिल्म देखने को दिया था और कुर्बान जाऊं हुजूर में की तो ये शान भी वराउल वरा है। हज़रत उमर फरमाने लगे, मुझे कहने लगा मुझे साथ ले जाएं, माफ़ी भी दिला दें और अर्ज़ करें महबूब की बारगाह में कि मुझे कलमा भी पढ़ा दें। हिल्म पैदा करो यार। मैं कैसे आपसे अर्ज़ करूं कि अब तो कुछ वालिदैन ने कहना शुरू कर दिया है कि हम डरते हुए अपने बच्चों से बात नहीं करते।
बच्चों का लहजा बुर्दबारी वाला नहीं, सख्त बोलते हैं। आप एक जुमला कहते हैं किसी से और उसकी रात की नींद ले जाते हैं। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए सब्र नहीं करते। और मैं जानता हूं क्योंकि हमारे दिलों में ईमान है, तो बहुत सारे लोग बाद में पछताते भी हैं कि मैंने ये बात क्यों की। लेकिन अगर कबल बुर्दबारी रखी जाए, वज़ादारी रखी जाए, ठहराव रखा जाए। एक तीसरा हुजूर का इखलाक, जब कोई शख्स मुश्किलात में घिर जाए ना, फिर उसकी मदद करना और उसकी ढारस बनाना, ये नबी पाक के इखलाक का आला तरीका है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक सूरज चमक रहा होता है ना, सारे उसकी रोशनी से फैज़ ले रहे होते हैं, और जब डूब जाए, जब तक कोई किसी जमात का कारकुन होता है तो तब तक तो लोग कहते हैं ये बड़ा ख़ास वर्कर है। पीर साहब के आस्थाने पे जब तक पाबंदी से जाता है मंजूर नज़र होता है, और अगर उस पर कर्जे चढ़ जाए तो, अगर डूब जाए तो फिर कहते हैं ये उसका ज़ाती मामला है। तो भाई जब तेरी ड्यूटियां कर रहा था फिर ज़ात नहीं थी उसकी शामिल? वो तेरी आँख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुँचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और सादे दरवेश ने कहा था सारी उम्र याटा गुद्दा है, लखा कीते ने पेड़े, पर वक़्त आया इते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। जब हालात और तरह के होते हैं तो लोग निकल जाते हैं, नहीं हम सहारा। मैंने ऐसे ताजर देखे हैं, जब तक वो करोड़ों कमा रहे थे तो बड़े लोग दरवाज़ों पर थे और क्या बात थी, और वो बड़े सखी होते थे। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया कि वो बेचारे नाने जमी के मोहताज हुए। हालात बदल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन फिर लोग साथ छोड़ जाते हैं, फिर लोग गलतियां गिनवाते हैं। ये हुजूर का आला अखलाक है। ये मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने हमें ख़ास समत हमारी तवज्जो दिलाई है। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरे वालिद उहद में शहीद हो गए थे, बहनों का बोझ छोड़ गए थे, कर्जे बड़े चढ़े हुए थे। मुझे बताइए ऐसा आदमी, इसका वालिद चला जाए, बहनों का बोझ हो, मकरूज हो, फिर उसके करीब लोग जाएं। हमारे उर्फ में तो ये बेमौसमा फल है। हमारे यहाँ तो लोग देख लेते हैं नई दोस्ती किससे लगानी है, नया ताल्लुक़ किससे बनाना है। अब हमने, मुझे क्या लेने दीजिए, अब नई पार्टी हमने कब ढूंढनी है, किस तरफ हमने बढ़ना है। वो कौन लोग हैं जो दुखों में भी साथ रहें? जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने सब अजीज़ों से बात की, रिश्तेदारों से बात की, दोस्तों से, लेकिन जब हर तरफ से परेशान हुआ तो फिर मुझे दरवाज़ा रसूल खुला हुआ नज़र आया। मैंने जाके सारी अर्ज़ कर दी, और नई सिफारशी बनते यार हम गरीबों के, हम सिफारशी भी मालदारों के होते हैं। फरमाते मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान को भी भेज देते तो बात बन जाती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की भी ड्यूटी लगाते तो गोया मैं राज़ी था, लेकिन हुजूर तो खुद तशरीफ़ लाए। और उस शख्स से, यहूदी से जिससे मैंने पैसे देने थे, उससे हुजूर ने फरमाया थोड़े ले ले, बाकी फिर ले लेना, खजूरें इसकी पकने वाली हैं, पर वो इतनी नहीं कि तेरा कर्ज चुका सके। उसने कहा नहीं जी मुझे तो सारे लेने हैं। बुखारी में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया चल फिर जब खजूरें पक जाए ना तो मुझे बुला लेना। यानी नीवें आंदा परौना जे साडा नबी, जब खजूरें पक जाएं तो मुझे बुला लेना। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं खजूरें पक गईं, खजूरें थोड़ी थीं, पैसे ज़्यादा देने वाले थे। हुजूर बनफ्से नफीस आए और मेरे खेत में खुद चक्कर लगाया। कुछ देर मेरे यहाँ हुजूर रुके। एक गरीब ने किसी बादशाह को घर बुला लिया तो उस इलाके के सारे चौधरी इकट्ठे होकर चले गए। कहने लगे ओ गरीब आदमी है, तू किसके घर जा रहा है? हमारे घर आ, हमारी हवेलियाँ बड़ी हैं। तो बादशाह कहने लगा मैं ज़ुबान दे बैठा हूँ, अब मैं जाऊँगा उसके घर। उस गरीब को भी पता चल गया कि सारे चौधरियों ने जाके कहा हमारे घर आओ। बहरहाल बादशाह आया, कुछ घड़ियों के लिए चला गया। और जब वो बादशाह जा रहा था तो वो गरीब पता क्या कहता है, कहने लगा बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं, आपने बादशाह ही रहना है।
पर ये जो थोड़ी देर मेरे घर आए हो ना, मुझे भी बादशाही बना रहे हो। अब मैं भी आज से बादशाही हूं। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, एवं दो घड़ियां मेरे मन विच रुकिया, कर गया नूर उजाला। और एक दरवेश ने कहा था, चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोर मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए आए, दुआए बरकत फरमाई, करीम चले गए। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं खजूरें तोलता रहा और देता रहा, तोलता रहा और देता रहा। फरमाते हैं मेरे कर्जे भी उतर गए और जितनी खजूरें उतरी थी उससे ज्यादा मेरे पास बच भी गई। मैं रिपोर्ट देने के लिए हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, करम हो गया है, हुजूर करम हो गया है, खजूरें तो बढ़ गई हैं। तो नबी करीम ने क्या फरमाया? फरमाया उमर फारूक को बता के आओ। कहते मैंने हजरत उमर को जाके बताया तो जनाब उमर का तबसरा भी बड़ा अनोखा है। हजरत उमर फरमाने लगे, आप बता रहे हैं, वो तो जब हुजूर गए थे मैंने जभी सहाबा से कहा था जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के बारे न्यारे हो गए। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, एवं दो घड़ियां मेरे मन विच रुकिया ते कर गया नूर उजाला। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश भी नहीं है और ज़्यादा बातें करने का मौका भी नहीं है। मैं बात को समेटना चाह रहा हूँ। मेरे अजीज़, हुजूर से इखलाक का नूर लें। एक बहुत बड़ा इखलाक मेरे नबी ने हमें ये सिखाया है कि हमने खुददार रहना है, हाथों की कमाई पर भरोसा करना है। आप मुझसे नाराज़ ना होइएगा, ये जो मुफ्तखोरी का मिजाज है ना, लोगों की जेबें देखने का रवैया, नबी करीम इसको पसंद नहीं फरमाते। हुजूर ने अपनी उम्मत को सखावत सिखाई, बाकायदा बैत ली। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं बैत ली बाज लोगों से, फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो कि तुम अपनी जात के लिए किसी से सवाल नहीं करो। बाकायदा बैत ली, बुखारी में मौजूद है। और फिर उन लोगों का हाल ये था कि अगर घोड़े पे बैठे हैं और दुर्रा भी हाथ से गिर गया है तो वो भी किसी से सवाल नहीं किया, खुद नीचे उतर के दुर्रा उठाया है, इसलिए कि हुजूर से वादा किया है कभी सवाल। ये भी सही हदीस में मौजूद है कि हुजूर की बारगाह में जो भी आता हुजूर झोली भर के अता फरमाते, कभी लफ्ज़ ला नहीं फरमाया। लेकिन ये भी हमें मिलता है कि जब एक नौजवान ने आके कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ कुछ दीजिए, तो हुजूर ने फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं। नौजवानों सुनो ना यार, छोड़ दो इस चक्कर में पड़ना कि किसी बड़ी गाड़ी के पीछे दौड़ने का मौका मिल जाए और मेरे वो जो यूरोप के नेशनल रिश्तेदार हैं वो मुझसे राजी हो जाएं। इन चक्करों से बाहर आओ, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। नौजवान ने आके अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, तो हुजूर फरमाने लगे आपके पास कुछ भी नहीं? या रसूलल्लाह एक कंबल और एक प्याला मेरे घर में है, नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से भी ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही कंबल और एक ही प्याला हो। हुजूर ने फरमाया ले आओ। वो ले आए। महबूब ने बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। फरमाया जो 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा खरीद के लाए तो उसमें दस्ता नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट के बेच, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी। 15 दिन नजर ना आना, माना क्या फर्ज नमाज के अलावा ना आना। 15 दिनों के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया अब क्या हाल है? अर्ज की या रसूलल्लाह पहले घर का एक प्याला था, मेरे सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक कंबल था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। इकबाल ने अपने बेटे से कहा था पुत्र दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते कि अपनी ज़ात के लिए लोग कशकोले तलब दराज करें। खुदारा अपनी दुनिया आप पैदा करें, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी करीम ने अपनी उम्मत को कदमों पे खड़े रहने का कहा है। फरमाया सबसे बेहतरीन रिस्क वो है
जो तुम दो हाथों की मेहनत करके खाते हो। और फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हाथों से मेहनत करके खाया करते थे। अपने अंदर खुददारी, इज्जत नफ्स, विकार। दुनिया में वो लोग बड़े मालदार होते हैं कि रब ने जो दिया होता है उस पर पूरी तरह राज़ी होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, अपने अहबाब को, अपनी उम्मत को ये सबक दिया है कि ज़िंदगी खुददारी से गुज़रती है। हर वक़्त मालदारों के दरवाज़ों पे चक्कर लगाना ये अहले ईमान का तरीका नहीं है। और फिर एक बात करके अपनी बात को समेटता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने आप पर मेहनत करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करने के लिए अमलन जद्दोजहद करें। हम ना दीन को मनाते हैं, दीन सिर्फ मनाने के लिए दुनिया में नहीं आया, दीन तो अपनाने के लिए दुनिया में आया। जब आप इसे अपना लेंगे ना तो इसका माना है आप रोज़ मना रहे हैं। और फिर सुन्नत और शरीयत का मतलब भी 2-3 सुन्नतें नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से दाढ़ी रखी है, कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कभी ख़त भी नहीं कराया, बचपन से है तो ज़रूरत ही नहीं है। और इमामा तो ज़माना बीत गया, लेकिन सिर्फ दाढ़ी पगड़ी इमामा ही सुन्नत नहीं, सच बोलना भी हुजूर की सुन्नत है। कभी कभी फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत, दिल साफ रखना भी हुजूर की सुन्नत, हर वक्त दूसरों का भला करना यह भी नबी पाक की सुन्नत, हर वक्त दूसरों की हिदायत के गम में मुब्तला रहना यह भी हुजूर की सुन्नत। हम किस तरह करके किसी शख्स के लिए खैर कर सकते हैं यह भी नबी पाक की सुन्नत। 2, 4, 5 सुन्नतों में दीन को आप बंद नहीं कर सकते। उसवा हसना बड़ा वसी है, आपको वो सारी चीज़ें अपनानी हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए सुन्नत छोड़ी है। हमें लौटना होगा वापस। जिस आदमी के अखलाक ठीक नहीं होते वो सबसे ज़्यादा खुद तकलीफ़ में होता है। किसी पे गुस्सा करने के बाद कभी भी बंदे को सुकून नहीं मिलता, वो तकलीफ़ में होता है। जिस बंदे का इखलाक बुरा होता है सबसे पहले उसके घर वाले तकलीफ़ में आते हैं। घर में आला किस्म का खाना हो और कुशादा घर हो और सारी नेमतें मौजूद हों, लेकिन अगर खामद का लहजा तल्ख हो तो बेटी रह नहीं पाती वहाँ। और सारा कुछ मौजूद हो और बीवी का अंदाज़े तकल्लुम ठीक ना हो तो खामद का घर में गुजारा नहीं होता। खुदारा इखलाक तो इतनी बड़ी चीज़ है कि 3 दफ़ा नबी करीम ने फरमाया, तुम्हें पता है तुम में से मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है और क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा? तुम्हें खबर है मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता हूँ और क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब? 3 दफ़ा बयान करने के बाद फरमाया, मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा वो है और मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसके साथ करता हूँ और क़यामत में मेरे सबसे करीब वो होगा जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे होंगे। अपने किरदार व अमल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब तो भाई तकरीरें सुनते, बातें करते एक ज़माना बीत गया, अब तो हमें लौटना चाहिए। इमाम जाफ़र सादक रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीक़ा बताएं। आपने फरमाया सादा सा तरीक़ा है, तो दीन पे अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होना शुरू हो जाएगी। एक है घर में नमाज का लेक्चर दिया जाए और एक है घर में नमाज पढ़ी जाए। घर में नमाज पढ़े तो वो 3 साल का बच्चा जिसे पता भी नहीं ना होता नमाज क्या है, वो भी मुसल्ले पे आके लेट जाता है, मुझे भी सजदा करना। तो अमलन अपनी ज़िंदगी में जब निफाज़ दीन करेंगे तो बहुत सारी बरक़ात हासिल होंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ इस मुख्तसर वक्त में जो अर्ज़ कर पाया हूँ अल्लाह कबूल फ़रमाए। बात करते हुए कहीं सबकत लिसानी से या किसी भी तरह भूल गया हूँ तो अल्लाह दरगुज़र फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।